स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस टू टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे डैश कैम क्या है। ये डैश कैम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो आप समझिए डैश कैम जैसे अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे, चोरी का नुकसान बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग अपने घर में ही सिक्योरिटी कैमरा लगाने लगे। पहले ये होता था कि सिर्फ बैंक सब में मिलता था, लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का दाम इतना घट गया है, कैमरा सेंसर का दाम इतना घट गया है, तो लोग अब घर में भी लगा रहे हैं। उसी तरह उसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से अब लोग गाड़ी में भी लगा रहे हैं। गाड़ी में सिक्योरिटी कैमरा को हम लोग डैश कैम कहते हैं। तो ये समझिए काम तभी करेगा जब आपका गाड़ी स्टार्ट होगा या रुकेगा। मतलब इसमें ऑन ऑफ आपको नहीं करना है। आपने चाबी डाली, गाड़ी ऑन हुआ, ये काम करने लगा, आपने चाबी निकाला, वो बंद हो जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है। और इसे ऐसा बनाया जाता है, कोशिश की जाती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि ये आप लगाए और भूल गए। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको उसको देखना नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये पुट एंड फॉरगेट के तौर पे बनाया जाता है। जितना अच्छा मतलब मैन्युफैक्चरर होगा, जितना एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरर होगा, जितना पॉलिश्ड आउटपुट होगा, आपको कभी हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओनली मतलब आपको तभी ज़रूरत पड़ेगा जब आपके साथ एक्सीडेंट हो। दूसरा, इसको कोशिश की जाती है जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाया जाए, और ये स्टेल्थ बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मैंने अभी खरीदा है, ये अभी आया कुछ देर पहले, ये अमेजोन ने डिलीवरी दी। ये दूसरा मेरा डैश कैम है। मैंने पहला लिया था, सब चीज़ अच्छा था, लेकिन वीडियो क्वालिटी से दिल नहीं भरा, तो ये दूसरा डैश कैम लिया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त छोटा सा है। ऐसा इसलिए है कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि कैमरा में मतलब गाड़ी के बाहर से भी कैमरा लगा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि आपका विंडशील्ड जो है वो मतलब उसी के थ्रू आप देखते हो। अगर विंडशील्ड में ही आप कचरा लगा देंगे तो आपको दिखेगा क्या? तो इसीलिए, और बहुत जगह लॉ भी रहता है कि विंडशील्ड पे आप कुछ कवर नहीं कर सकते। तो यही है डैश सिक्योरिटी कैमरा, जो आपके गाड़ी के लिए बनाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर समझिए, ये गाड़ी को ही ऑन ऑफ बटन और रिकॉर्ड बटन की तरह इस्तेमाल करता है। यानी कि अब गाड़ी में आप देखते होंगे, गाड़ी में चाबी डालने पे बहुत सारे पोजीशन होते हैं। पहला होता है एक्सेसरीज, दूसरा होता है ऑन, तीसरा होता है इग्निशन। ऑन पोजीशन पे आपका ये जनरली लाइटर सॉकेट काम करना स्टार्ट कर देगा। कुछ कुछ गाड़ी में एक्नॉलेज पोजीशन यानी एक्सेसरीज पोजीशन पे भी काम करने लगता है। तो जो ये मैं सिगरेट अडाप्टर की बात कर रहा हूँ, जो इस तरह के गाड़ी में होगा, आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी गाड़ी में इस तरह का लगने का कुछ जगह होगा, ये लगाया जाता है। और ये तभी चालू होगा जब आप चाबी डालते हैं। कुछ कुछ गाड़ी में ये ऐसा और 24/7 कनेक्टेड रहता है, यानी कि मतलब उसमें आप ये नहीं इस्तेमाल करें। प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपका एक्सेसरी सॉकेट ऑन ऑफ होता है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ मॉडल्स में ऐसा होता है कि वो ऑफ नहीं होता है, यानी कि वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा रहता है। तो वो बहुत खतरनाक है। वैसा अगर आप करिए तो प्लीज़ दूसरा सिस्टम पे ध्यान दें। ये नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मली आपका ये जो सॉकेट है, यानी इस तरह जो लगता है, ये तभी चालू होना चाहिए जब आपकी गाड़ी में चाबी हो। बिना चाबी के अगर ये चालू है, यानी आप इसमें यूएसबी लाइट लगा के चेक कर सकते हैं, और वो चल रहा है, आपने चाबी निकाल के गाड़ी के तब ये आपका काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही दो मॉडल में ऐसा आता है, और 99.999% केसेस में आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। तो आपको बस ये ऑन होगा, कैमरा समझ जाएगा गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब मुझे रिकॉर्डिंग करना है। तो ये हो गया इसका सिंपल सिस्टम। दूसरा, ये गाड़ी का पावर का ही इस्तेमाल करके चलता है, ये बात ज़रूर समझिए, इसीलिए ये अडाप्टर भी बहुत ज़रूरी है। इसमें अपना बैटरी या कैपेसिटर जो दिया जाता है वो सिर्फ पावर स्मूथ करने के लिए, मतलब थोड़ा सा झटका ना लगे पावर में। दूसरा, जब आपका चाबी बंद हो जाएगा तो आप इसको बंद कर लेंगे थोड़े, क्योंकि मैंने बोला पुट एंड फॉरगेट, आप बंद नहीं करोगे कि भैया मैं चाबी बंद करना है, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ अब करो। तो वो जो जैसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी वहीं काम आता है कि ठीक है गाड़ी बंद हो गया है, अब फाइल सेव कर लो। तो उस फाइल सेविंग के लिए ही सिर्फ इसमें बैटरी और वो सब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पावर जो है हमेशा आपके गाड़ी से लेगा। और ये रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? एक सिक्योरिटी कैमरा, तो सिक्योरिटी कैमरा में जो पहले जो VHS टेप्स आते थे उसमें बनाया जाता था। तो लोगों को होता था भाई क्या करोगे जब ये टेप पूरा खत्म हो जाए, बार बार नया नया टेप तो लगा नहीं सकते। तो किसी को आइडिया है कि क्यों ना इस पर लूप करें। मतलब तो लूप करने का मतलब ये था कि आपने रिकॉर्डिंग की, आपने सेगमेंट बाय सेगमेंट आप रिकॉर्डिंग करते रहे, आपका टेप यानी कि आपकी मेमोरी फुल हो गई। ठीक है, अब क्या करें? अब आप पीछे का सेगमेंट उड़ाते चले जाएंगे। तो आपने मान लीजिए 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे किया, ठीक है, आपने 3 बजे तक हो गया। अब आपका कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड, वो फुल हो चुका है। तो अब आप वापस जाके 11 बजे वाला वीडियो डिलीट कर देंगे, और 3 बजे की जगह आप 4 बजे वाला जगह, फिर ऐसे ऐसे खिसकते जाएगा, पीछे का हटते जाएगा। तो डिपेंडिंग आपका मेमोरी कार्ड कितना बड़ा है, डिपेंडिंग आपका डेटा कितना खा रहा है, तो जनरली आपको मतलब 128 GB का कार्ड में आपको जनरली 20 घंटे की रिकॉर्डिंग मिलती है। यानी कि आप 20 घंटे जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता रहेगा, और वो आपका लेटेस्ट 20 घंटा रहेगा। ये बात ज़रूर समझिए। ऐसा नहीं कि 2 महीना पहले, मान लीजिए आपका 20 घंटे की ड्राइविंग 2 महीना पहले हुआ था और उस टाइम का कुछ रिकॉर्डिंग था, प्लीज़ उसको रिकवर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी दोबारा चलाएंगे वो उस फाइल को डिलीट कर देगा।
तो इस समय और जनरली आपके साथ एक्सीडेंट होगा, आप उसी टाइम ध्यान दीजिएगा। तो उस टाइम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। और आजकल के मेमोरी कार्ड जनरली 64 GB हुआ या मतलब 128 हुआ या कुछ कुछ केस में 256 हुआ, तो ये सब इतना लंबा चलता है कि आपको टेंशन लेने का नहीं। मतलब आराम से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, निकलिए दुकान में जाइए, जहाँ रिपेयर करवाना है या करना उस टाइम निकालिए, और आराम से आपके पास फुटेज रहेगा। तो यही करता है, मतलब गाड़ी का एक्सेसरीज में या ऑन के सिचुएशन में उसको चालू हो जाएगा। चाबी ही बेसिकली इसका सारा काम कर रहा है। पावर ये आपके सिगरेट अडाप्टर से लेता है जनरली। कुछ कुछ केसेस में लोग हार्ड वायरिंग करते हैं, उसका अलग फीचर मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, वो पार्किंग मोड कहते हैं। तो जनरली आपको सबसे सिंपल यही मिलेगा। तो सवाल बनता है कि इतना फजीयत, और अगर आप अमेजोन पे देखेंगे सबसे सस्ता भी अगर आपको, जो मैंने डैश कैम लिया था वो भी मतलब जिसमें कुछ तो क्वालिटी रहे। मतलब डैश कैम के बारे में एक चीज़ जरूर समझ लीजिए, कुछ नहीं से कुछ भला है। यानी कि कितना भी क्या गुजरा डैश कैम अगर है, और अगर वो इतना दिखा दिया कि आपने ठोका कि किसी ने आपको ठोका, तो वो बहुत आपका पैसा बचा लेगा। तो इस कारण से कोई भी डैश कैम बढ़िया, अगर आपके पास कुछ नहीं कुछ लगा लीजिए, कितना भी सस्ता हो लगा लीजिए। तो सबसे सस्ता जिसमें ठीक ठाक सब चीज़ मिले, क्वालिटी ओवरऑल लाइफ स्पैन सब चीज़ अच्छा से मिले, तो वो लगभग आपको 4-4.5 हज़ार का लगेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि मेमोरी कार्ड भी 3 हज़ार का लगेगा। तो आप लेकिन 3 हज़ार का मेमोरी कार्ड क्यों चाहिए? आप अगर अपने नॉर्मल मेमोरी कार्ड का SD कार्ड का देखिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें लिखा रहता है डू नॉट पुट इन डैश कैम। डैश कैम में डालते ही उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, क्योंकि डैश कैम का रीड राइट साइकिल इतना इंटेंस होता है। यानी समझिए जब भी पावर दे रहा है वो री राइट करते जा रहा है। तो इस कारण से सारी मेमोरी कार्ड की वारंटी वॉइड हो जाएगी। और खास तरह के कार्ड बनाए जाते हैं जिसे कहा जाता है इंड्योरेंस कार्ड। मैंने इसमें इसके लिए लिया है 128 GB का इंड्योरेंस कार्ड। ये वाइट कलर का सैनडिस्क का है, बहुत महंगा है। मतलब इसका आधा दाम में आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन इंड्योरेंस कार्ड की बनाया जाता है कि वो डैश कैम में लगा रहे, क्योंकि ये समझिए गाड़ी के अंदर रहता है, गाड़ी ग्रीन हाउस जैसा हो जाता है। तो आपको बाहर भले 30 डिग्री सेल्सियस होगा, आपकी गाड़ी के अंदर वो 70-80, कुछ कुछ केसेस में 100 डिग्री सेल्सियस तक लोगों का गाड़ी हो जाए। मेरे केस में मेरे जगह पे लिटरली लोगों का मतलब डरावना कहानी, जैसा कि बुलेरो बाहर रखा हुआ था, काला बुलेरो था, एकदम कांच ब्लास्ट कर गया। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, जब हीट वेव आता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट एकदम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो समझिए उस तरह के माहौल में आपका मेमोरी कार्ड को टिकना है। तो नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं टिक पाएगा। क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं। तो इसीलिए लोग इस पर पैसा खर्च करें। तो मतलब समझिए अगर आपको मैं सबसे सिंपल जिस पे मैं थोड़ा सा भरोसा कर सकूं वो भी 10 हज़ार लगेगा, तो सवाल बनता है भैया 10 हज़ार रुपया मैं क्यों लगाऊं? आप ये समझिए आपका गाड़ी का इंश्योरेंस जो है, कई कई इंश्योरेंस में तो 10 हज़ार रुपये आपको पर महीने देना पड़ जाता है, क्या उससे भी ज़्यादा। आपकी गाड़ी 20 लाख की हो, या जैसे टोयोटा इनोवा हो या स्विफ्ट डिज़ायर हो, ये सब तो महंगी गाड़ी है। मेरा गाड़ी भी तो मतलब 6 ऊपर पहुंच गया। तो समझ लीजिए गाड़ी महंगा चाहिए, तो 6 लाख में 10 हज़ार कुछ नहीं है। दूसरा आपका इंश्योरेंस जो है, उससे फ़ायदा ये होता है कि पुलिस केसेस मान लीजिए कभी कभी हो गया कि आपने किसी को एक्सीडेंट किया और आप क्लियर कट दिखा सकते हैं, तो पुलिस आपसे ना तो घूस ले सकता है, और ना ही अगर आपको कोर्ट में रगड़ेगा तो आप कोर्ट में बाई इज्जत बरी होंगे। तो उस माहौल में ये 10 हज़ार रुपया आपका जान बचाने जितना जैसा काम करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जिस कारण से आपको रशिया में हर कोई डैश कैम लगाते हुए दिखेगा, वो इसलिए होता है कि आपके इंश्योरेंस में खास तरह से अगर पढ़िएगा तो नो क्लेम सर्टिफिकेशन होता है। यानी कि नो क्लेम का बोनस दिया जाता है। उसका क्या मतलब है कि आपने गलती नहीं की। नो, अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपने गाड़ी चला रहे थे, कोई आके साइड से ठोक दिया, ठीक है, आप नॉर्मली अगर जाइए इंश्योरेंस वाले रिपेयर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, वो आपका सारा काम करेंगे, लेकिन आपके इंश्योरेंस डॉकेट में वो क्लेम ठोक देंगे। क्लेम ठोकने का साइड इफेक्ट ये होगा कि आपका क्लेम फ्री जो बोनस है वो खत्म हो गया। तो ये आपको बताया नहीं जाता है, ये प्यार से वो लोग कर देंगे, इसीलिए बोले नहीं सर टेंशन नहीं, हम लोग कर लेंगे, वो आपका नो क्लेम था। लेकिन अगर आप बोलेगा ये तो गलत बात है, नहीं गलत बात नहीं, वो आप प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के टाइम आपको जो इस पर 10 हज़ार रुपये लगा है, वो आपका कई हज़ार रुपये का बचत कर देगा कि भैया मेरा तो गलती था ही नहीं। आप देख सकते हो, मतलब गाड़ी में चला रहा हूँ, कोई रॉन्ग लेन से आ गया, कोई साइड से कट कर दिया, दूसरे की गलती, जहाँ पे एकदम डाउट ही नहीं है कि दूसरे की गलती के चलते एक्सीडेंट हुआ है, आपका वो नो क्लेम में रिपेयरिंग है। मतलब आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी और आपका नो क्लेम बोनस में नहीं छेड़छाड़ करेगी। और ये पर मंथ पे लगता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल बिना क्लेम के रहते हैं, आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। आप 2 साल कंटिन्यूसली चल जाते हैं तो 25% का डिस्काउंट हो जाएगा। उसी तरह 5 साल चल जाता है, 50% का बच जाता है। आप सोचिए इनोवा का अगर आप ले लिए हैं, वहाँ पे आप 10-20 हज़ार या मान लीजिए 30 हज़ार का भी आप डैश कैम लगाते हैं, आपका पूरा पैसा रिटर्न आ जाएगा अगर 2-3 आप क्लेम रिकवर करवा लेते हैं, जो कि नो क्लेम में आ जाएगा। तो इसीलिए समझिए गाड़ी एक महंगा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपया लगा के अगर आपका गाड़ी में थोड़ा सा मन का शांति मिल जाता है, गारंटी कोई चीज़ नहीं देता, ये कभी मत सोचे मैंने लगाया सब चीज़ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कई बार हो सकता है आप गलती किए और वीडियो से आप ही को पता चल गया भैया अरे ये तो मेरा ही गलती था, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका गाड़ी किसी दूसरे की गलती के कारण डैमेज हुआ है, आपका नो क्लेम इंश्योरेंस मिल जाने से बहुत फायदा है। दूसरा, पुलिस वाले आप पे चढ़ नहीं सकते कि आप सीधे दिखा दोगे,
और ये सब का टोटल बेनिफिट जो होता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इतना होता है कि लोग आराम से, जब एक बार आपको इसका ज़रूरत पड़ गया, अब समझिए भैया ये तो फ्री का पैसा। लेकिन उम्मीद कीजिए ऐसा है, ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आपको इस्तेमाल ना करना पड़े। जैसे कि आपकी गाड़ी में एयरबैग की टेस्टिंग आप नहीं करना चाहोगे ना कि ठोकने के बाद क्या होता है, तो इसी तरह इसको भी समझिए, एक सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको इसका ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इस पर खर्च करना, ये मत सोचिए कि मतलब अरे 10-12 हज़ार रुपये डुबा रहे हैं। नहीं, एक बार ये अगर रिवा कर लिया, पर नो क्लेम बोनस 2 साल का तक कंटिन्यूसली खींच दिया, तो आपका प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैमरा इसमें किस तरह के आते हैं, जैसे आप देख रहे हो खूब सारे मैंने ऑप्शन दिया है। तो कैमरा जनरली जो बनाए जाते हैं, इसको ऐसा बनाया जाता है कि लगाएं। अब चूंकि रोड तो काफ़ी चौड़ी चीज़ है, तो इसमें बहुत वाइड एंगल लेंस दिया जाता है। मतलब इसका वाइड एंगल इतना होता है कि मिलीमीटर में नहीं बोलते हैं, मतलब मिलीमीटर बताएंगे तो 3 या 4 मिलीमीटर होगा। इसे जनरली एंगल में नापा जाता है। तो 120 डिग्री से स्टार्ट होगा और 170 डिग्री तक जाएगा, तो काफ़ी वाइड होता है। मतलब इसे लेन में नापा जाना जनरली आसान होता है कि 3 लेन दिखा सकता है कि 6 लेन दिखा सकता है। तो जनरली मतलब आपका गाड़ी का पूरा हुड, मतलब गाड़ी के कांच से पूरा हुड दिखाई ही देगा, और अगल बगल भी दिखा देगा। और जितना ज़्यादा वो अगल बगल दिखा, उससे फायदा होगी, साइड से भी काटा आपको ओवरटेक करने के दरमियान आपको ठोक दिया, वो अच्छे से दिख जाता है। और लेकिन एक बात ज़रूर समझिए कि अगर आप वाइड एंगल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे कि 170, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब मेरे पहले वाले के कंपेयर में ये ज़्यादा वाइड है। इसमें आपका स्पीड धीमा लगेगा, मतलब आप 100 पे भी चल रहे होंगे, आपको लगेगा कि गाड़ी 75 पे चल रही है या 25 पे चल रही है। मतलब जितना वाइड होने से स्पीड घटते चला जाता है। तो ये बात समझिए, बहुत वाइड एंगल होता है, ये इसका खास होता है। दूसरा, इसमें डेटा जो है, जो कंप्रेशन किया, मतलब सेंसर आपको अच्छा मिल सकता है, प्रोसेसर अच्छा मिल सकता है, लेकिन जो डेटा निकाला जाता है उसको हद कंप्रेस किया जाता है। ये अगर आप इसको गोप्रो से कंपेयर कीजिएगा, गोप्रो इसको धो धो के मार देगा। तो ऐसा क्यों है, समझिए, इसे दिन रात सुबह शाम चलते रहना है। गाड़ी जितनी बार चल रही है, जितने घंटे चल रहे हैं, जितने किलोमीटर चल रहे हैं, उतना भर इसको रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब मेरा गाड़ी जैसे अभी 500 किलोमीटर चला, 500 किलोमीटर की रिकॉर्डिंग करना है। और अगर ये मतलब सेंसर का फुल डेटा निकालेगा, जैसे गोप्रो कोशिश करता है, गोप्रो भी फुल नहीं निकालता, लेकिन मान लीजिए गोप्रो की वीडियो बैंडविड्थ कही जाती है कि जनरली 25 से 50 एमबीपीएस पे चलता है। ये जनरली 8 से 25 के अंदर रहता है। 25 पे तो ये 4K देने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ताकि वो मेमोरी कार्ड में अटे, इस कारण से ऐसा किया जाता है। और अगर बिट रेट ज़्यादा बढ़ा देंगे, फेलियर का ज़्यादा चांस होता है। मतलब आप गोप्रो कितना बार यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली। लोग जो ड्राइविंग करते हैं 1-2 घंटे तो आराम से ड्राइव करेंगे बैंगलोर में, आप आराम से, मतलब ट्रैफिक में फंस गए तो आराम से 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इसी कारण से डेटा कंप्रेशन बहुत करते हैं, और यहीं पे गोप्रो से लोगों को सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जिस कारण से मैंने भी अपना पहला मतलब डैश कैम रिटर्न मारा कि भैया इतना ज़्यादा कंप्रेशन मार दिया था कि यूजलेस हो गया था। मतलब मेरा दिल नहीं खुशा। हाँ, आराम से लाइसेंस प्लेट कभी कभी दिख जाता था, और कोई और ठोका है कि आप ठोके हैं, ये आराम से दिख जाता, और आराम से आपका नो क्लेम बोनस बच जाता। तो डेटा कंप्रेशन होता है, इसलिए एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं लगाऊंगा इससे मेरा मतलब ड्राइविंग व्लॉगिंग होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। कुछ कुछ जो आजकल नहीं आते हैं 4K वाले थे, कुछ कुछ जो 25 एमबीपीएस तक पुश करते हैं, वो दे सकते हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। गोप्रो के कंपेयर में मत डालिएगा। फिर कितना कैमरा लगाएं, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमरा का। तो बोले भाई इतना कैमरा क्यों चाहिए, आप ये समझिए, ये आपने लगा लिया, जैसे मैंने अभी लगाने वाला हूँ, ये सबसे स्टार्टिंग ऑप्शन है। आपके पास कुछ नहीं तो प्लीज़ ये लगा लीजिए। आप ये सामने दिख रहा है, सामने से आपका कोई भी एक्सीडेंट, खास करके जैसे मान लीजिए आप चाहान पे, जब लोग चाहान जहाँ पे मतलब रोड काफ़ी होता है, यहाँ पे बहुत लोगों का जान बच जाएगा इस कारण से, क्योंकि आप हैं, आपके आगे एक गाड़ी है, अच्छा मान लिया 2-3 फीट का जगह है, लेकिन वो आगे बढ़ाने की कोशिश किया गाड़ी, और चूंकि चाहान पे था, गाड़ी पीछे आ गई, ठुक गया। अब पीछे से ठुकने पे हमेशा लोग ये मानते हैं कि पीछे वाला ठोका है, वो आप पे चढ़ जाएगा कि आपने क्यों ठोका। भले उसको भी नहीं पता, उसने मतलब क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर मारा, तुरंत उसको थोड़ी पता चलेगा कि हाँ गाड़ी ऊपर बढ़ गई कि नीचे बढ़ गई। तो आपका ये वीडियो उस टाइम जान बचा लेगा। तो ये सब बहुत मामले में फ्रंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए पीछे से आपको कोई ठोका, तब आप कैसे जानिएगा। आपको बस ये होगा कि आपका गाड़ी रुक चुका था, तब किसी ने ठोका, तो ये आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एविडेंस में नहीं गिना जाएगा। तो इसलिए जनरली 2 कैमरा इस्तेमाल होता है, फ्रंट और बैक। अब 2 कैमरा में बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला फ्रंट और बैक, आगे देख रहा है, मतलब ये लगाया आपने, या आगे देख रहा है, एक पीछे लगाया जो पीछे देख रहा है, ये ऑप्शन 1। लेकिन जो लोग ऊबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा लेते हैं जिसमें कैमरा एक आगे देख रहा है, एक कैबिन के अंदर देख रहा है। क्योंकि कई लोगों में केसेस में आता है कि लड़की लोग क्लेम कर देती है कि भैया ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, जबकि बंदा कुछ नहीं किया था। अब उसका बात का तो कोई वैल्यू है नहीं, वो बंदा है, उसका बात का तो उसको लोग हलाल करने आ जाएंगे। तो इसीलिए जब वहाँ कैमरा फुटेज रहता है तो प्यार से आप दिखा सकते हैं भैया हम तो कुछ किए ही, हम तो कुछ नहीं। बहुत लोगों को आपको दिखेगा ना जो गोप्रो, ये गोप्रो बोल रहे हैं, आप यूट्यूब में टाइप कीजिएगा उबर राइड एंड ऑल दैट, तो वो सब इसी कारण से, ताकि आप एकदम सीधे दिखा लो। वीडियो एविडेंस के सामने सवाल ही नहीं होता, मतलब आराम से सेफ्टी, आपको इससे ज़्यादा सेफ्टी तो मिलेगी नहीं। तो ये हो गया 2 ही कैमरा, लेकिन ये पीछे नहीं रिकॉर्ड करता, ये आपका सिर्फ कैबिन रिकॉर्ड करता है और फ्रंट रिकॉर्ड करता है। फिर एक हो गया जहाँ पे जो लोग कमर्शियल चलाते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, या मान लीजिए वो टैक्सी सर्विसेज जो मतलब पूरे शहर में चला रहे हैं, 10,000 या 12,000 है, वो लोग 3 कैमरा लेते हैं, फ्रंट, रियर
मतलब फ्रंट और बैक लेते हैं और प्लस कैबिन भी लेते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए आप अपने गाड़ी को उबर वालों में दे रहे हैं तो प्लीज़ मतलब फ्रंट और कैबिन वाला लें। अगर आपका ट्रैफिक बहुत ख़राब है जहाँ पे आप हैं, वहाँ कोशिश कीजिए कि आप फ्रंट और बैक लें। और आपकी गाड़ी मान लीजिए बाहर जा रही है काम के लिए, तो प्लीज़ ट्रिपल कैमरा वाला सेटअप में इन्वेस्ट करें। तो ये आपको 4 ऑप्शन मिले, 1 कैमरा, 2 कैमरा, एक फ्रंट और बैक, 2 कैमरा फ्रंट और कैबिन, और 3 कैमरा फ्रंट, कैबिन और बैक। ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और ये इसमें पार्किंग मोड आता है। पार्किंग मोड इतना फजीयत वाला चीज़ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहूँगा कि अभी नहीं बता सकता। बहुत बड़ा फजीयत वाला चीज़ है। इसलिए मैंने बताया ना, जो बहुत सारे सॉकेट होते हैं जो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है उसके लिए। तो जनरली पार्किंग मोड एक अलग जगह, खास करके ये होता है कि पार्किंग लॉट में जहाँ गाड़ी है और खूब गाड़ी पर ठुक रहा है तो लोग उस पर खर्च करते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है। मतलब अगर आपको 10,000 के अंदर आपको एक फ्रंट डैश कैम मिलेगा जो कैमरा आपका पार्किंग रिकॉर्डिंग अच्छे से कर सके, मुंह दिखाई करें अच्छे से, आप भरोसा कर सकते हैं उस पर, वो कैमरा कई हज़ार का हो जाता है। वो मतलब आपको थोड़ा सा चुभेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी गाड़ी ही 30 लाख की है या 40 लाख की है, तब उतना खर्च करने में आपको तकलीफ नहीं होगा। तो यही समझिए, ये था डैश कैम का। अभी ये मेरा दूसरा डैश कैम है, मैं इसे आज लगाऊंगा, टेस्टिंग करूंगा, और उसके बाद में अगले वाले में आपको बताऊंगा कि ये डैश कैम कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डैश कैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में हो, और आप अपने गाड़ी में डैश कैम ज़रूर लगवाएं, क्योंकि नहीं होने के बाद आप बहुत ज़ोर से लटक सकते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। आप लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कि कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं हर कमेंट के जवाब देने का कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।